बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दर्स कुरान उसका उन्वान और मौजू शहनशाह बगदाद हमारे आका, हमारे मौला, हमारे हादी मुर्शिद, हमारे शेख, हमारे शहनशाह, हमारे बादशाह गौसुल सकलैन, गईसुल कौनैन, मजमउल बहरैन, तरीक़त के बादशाह, मारिफत के शहनशाह, वलियों के ताजदार, महबूब सुबहानी, क़िंदिल नूरानी, आरिफ हक़ानी, आले रसूल के अजीम शहजादे हज़रत शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर करना और बिलखुसूस जो आपके अक़ाइद व नज़रियात हैं, आपके जो अफ़कार हैं, उसको बयान करना, अहबाब के सामने रखना। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर बाइस रहमत है। पाकों का जिक्र भी दिलों को पाक फरमा देता है। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जो ख़ानदान है वो बड़ा आली है, बुलंद ख़ानदान है, इसलिए कि वो ख़ानदान मुस्तफ़ा है। ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में अल्लाह ने हज़रत गौसे पाक को पैदा फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दो शहज़ादे, दो नवासे अता फरमाए, एक इमाम हसन, दूसरे इमाम हुसैन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाहरी हुस्न जमाल था, अल्लाह ने इन दोनों शहज़ादों को अता फरमाया। इमाम हसन मुश्तबा के बारे में किताबों में लिखा है कि आप सर से लेकर सीना तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐने मुशाबे थे। और इमाम हुसैन सुल्तान करबला के बारे में आता है कि सीना मुबारका से लेकर क़दमैन शरीफैन करीमैन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। यानी आधी तस्वीर इमाम हसन है और आधी तस्वीर इमाम हुसैन है। अगर दोनों शहजादों को इकट्ठा किया जाए तो मुकम्मल तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती है। ये जो हुस्न जमाल अल्लाह ने आधा इमाम हसन और आधा इमाम हुसैन को अता किया था, ये आगे चल के एक ज़ात के अंदर जमा हो गया, जिसको ज़ाते गौसुल वरा कहा जाता है। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। वालिद गरामी की तरफ से हसनी हैं और वालदा माश्ता की तरफ से आप हुसैनी। आपकी जो वालदा थी वो तहारत इफ़्फ़त की मलका थी। उनकी निगाह ने कभी किसी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखा था। सुभान अल्लाह आनी चाहिए भाई, बात कोई छोटी नहीं है। और किसी गैर महरम ने भी हुजूर गौसे पाक की मां को देखा नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है।
आपकी वालदा माजिदा मोहतरमा मुकर्रमा सरकार उम्मुल खैर फातिमा और आपके जो वालिद गिरामी थे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, यानी आपका जो सारा खानदान था, घराना, सारे का सारा वलियों का था। वलियों के घराने में अल्लाह ने वलियों का सरदार पैदा फरमाया। अच्छा, वली होते हैं दो तरह के। पहले वली का माना समझ लो। वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को। किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को। और ये वली बंदा कैसे बनता है? जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और जितना ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल हो उतना बड़ा वो अल्लाह का वली है। विलायत कुर्ब खुदाबंदी का नाम है। विलायत दो तरह की होती है। एक विलायत होती है कस्बी और एक विलायत होती है वाहबी अताई। विलायत कस्बी का मतलब ये है कि इंसान पैदा हुआ, दुनिया में आया, बड़ा हुआ, उसने नमाजें पढ़ी, अल्लाह के अहकामात को माना, नवाफिल की कसरत की, इबादत, रियाजत, मुजाहदे के ज़रिए उसने अपने बातिन को साफ सुथरा कर लिया, मुजल्ला मुज़क्का कर लिया। उसका बातिन साफ सुथरा हो गया, बातिन की आंखें खुल गई, कुर्ब खुदाबंदी हासिल हो गया। अब उसने मेहनत करके, मेहनत और कोशिश करके, इबादत करके विलायत को हासिल किया है। जो मेहनत के जरिए विलायत मिले उसे कहते हैं विलायत कसबी। क्या कहते हैं? और जो बगैर मेहनत के मुफ्त में अल्लाह किसी को अपनी विलायत अता फरमा दे, अपनी दोस्ती अता फरमा दे, अपना कुर्ब अता कर दे, उसे कहते हैं विलायत वाहबी और अताई। तो वली दो तरह के हैं। कुछ वो औलिया हैं जिन्होंने मेहनत करके अल्लाह को खुश किया और अल्लाह के दोस्त बन गए, वली बन गए। और कुछ वो हैं जो मां के पेट में थे, अभी कुछ किया तो नहीं ना, अभी तो कोई बातें नहीं, कोई रियासतें नहीं, कोई मुजाहदे नहीं, अभी तो कोई फराइज और नवाफिल नहीं ना, अभी मां के पेट में है कि अल्लाह ने अपनी दोस्ती अता फरमा दी, अपनी विलायत अता फरमा दी, अपना कुर्ब अता फरमा दिया है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन औलिया में से हैं जिनको अल्लाह ने मां के पेट में विलायत अता फरमा दी थी। मादरजाद वली हैं। क्या? मादरजाद वली हैं। मां के पेट में अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। इसको एक सादा सी मिसाल के जरिए समझो। बच्चे पैदा होते हैं गरीबों की तरफ भी, अमीरों की तरफ भी। अब गरीब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा क्या है? गरीब है। क्या है? उसके पल्ले कुछ नहीं। गरीब के यहाँ जो पैदा हुआ, हाँ? लेकिन जब वो बड़ा होता है, पढ़ता है, समझता है, मेहनत करता है, कोशिश करता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, अब वो पैसा कमाता है, अमीर हो जाता है। ऐसे आया था गरीब, टका नहीं था पास उसके, अब माशाल्लाह वो साहिब सरबत है, अमीर है। जो बच्चा पैदा हुआ है अमीरों की तरफ, वो पैदा होता ही अमीर है कि नहीं? उसने कोई मेहनत तो नहीं की, कोशिश की है, तो पैदा होते ही माशाल्लाह लाखों का मालिक है। और फिर अमीर क्या करते हैं? वो कहते हैं यार पैसा तो है, हमारा तो है, सब कुछ है, अब मेहनत करने की जरूरत है। सारी जिंदगी हम फारिग रह के खाएं तो इतना पैसा है कि खत्म नहीं होता।
अब वो ना बेचारे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और ना ही मेहनत करते हैं, आम तौर पे ऐसे होता है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब मादरजात तो वली हैं, पैदा होने से पहले अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई, लेकिन कुर्बान जाएं, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपने इतनी इबादत, इतनी रियाजत, इतने मुजाहदे किए, अल्लाह की राह में इतनी मुश्किलें और तकलीफें उठाई हैं कि आप खुद फरमाते हैं कि इस राह के अंदर, इस रास्ते में मुझ पे इतनी तकलीफें आई हैं, अगर ये तकलीफें किसी पहाड़ पे डाल दी जाएं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अब अंदाजा करें, यानी साल हर साल जंगल में रह के आपने पत्ते खाए हैं। 11वीं शरीफ का लंगर खाने वालों सुनो, वो उस पाक पत्ते खाते रहे, जमीन की घास खाते रहे, सिर्फ पानी पे गुजारा करते रहे, सूखे टुकड़े रोटी के, वो भी जमीन पे गिरे हुए, उसको उठा उठा के खाते रहे। और फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात यानी भूख और फाके की वजह से मेरी हालत ये होती कि मैं बेहोश हो जाता, और लोग मुझे समझते कि ये मर चुका है, मुर्दा है, उठा के ले जाते दफनाने के लिए। जब मुझे फड्डे पे लेटाते ना गुस्ल देने के लिए, पानी मेरे चेहरे पे पड़ता, मुंह पे पड़ता, तो मुझे होश आ जाती। विलायत वाहबी है, मां के पेट में विलायत मिली हुई है, लेकिन देखो इस रास्ते में कितनी मेहनत से काम ले रहे हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है? हम अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब को पहचानने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा गौर कर, हमारी हालत क्या है, कैसे शब रोज हमारे गुजर जाते। हुजूर सैयदना गौसे पाक, आप बिल्कुल बचपने के उम्र में अपने घर से निकल गए, किस मकसद के लिए? दीन का इल्म पढ़ने के लिए, और फिर कभी दोबारा लौट के घर नहीं आए। सारी जिंदगी आपने क्या किया? दो काम किए, या तो दीन को पढ़ा है या दीन को पढ़ाया है। ये गौस पाक के दो अजीम कारनामे। आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म पढ़ते 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 कुतुब बन गया हूं। अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मनसब पे फाइज फरमा दिया। ये इल्म एक ऐसी इबादत है कि जो दीन के इल्म में मशगूल हो जाता है, अल्लाह उसको विलायत अता फरमा देता है, कुतुबियत अता फरमा देता है। विलायत आपकी वापी थी, अताई थी, लेकिन मेहनत बड़ी थी। यानी देखे ना, 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इसका मतलब है 40 साल तक आप रात को सोए नहीं, क्योंकि सोने से वजू टूट जाता है, फिका का मसला है। 40 साल तक आपने कमर जमीन से नहीं लगाई, सोए नहीं। 15 साल तक आपका ये मुसलसल मामूल था, नमाज इशा के बाद आप कुरान की तिलावत शुरू करते और नमाज फजर से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। फराइज तो फराइज रह गए, एक दिन में हजारों नवाफिल अदा किया करते थे। हम ना नमाज पढ़ें, ना कुरान पढ़ें, ना दुरूद पढ़ें, फराइज को छोड़ें, नवाफिल क्या पढ़ने। कहते हैं घर से बीमारी नहीं जाती, कारोबार नहीं चल रहा, एक सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा बीमार हो जाता है, एक जाम मिलती है कुछ दिनों के बाद छुट्टी हो जाती है, फिर अगला काम मिलता है, महीने बाद उधर से भी जवाब मिल जाता है।
फिर जी तवीज दे दें, माशाल्लाह। कहता नमाज ना पढ़िए तवीज की बरकत आ जाए, कुरान ना पढ़े तवीज की बरकत आ जाए, सुबह से शाम तक झूठ बोले पर तवीज की बरकत आ जाए, फिल्मा रज के वेखिए तवीज की बरकत आ जाए, रात नू बगैर गाना सुन के सोना कोई नहीं पर तवीज की बरकत आ जाए। बाबा आखिर तवीज में क्या है, क्या लिख छड़िया तवीज विच, तुसा जो मर्जी की आओ सब ते भारी है तवीज। अल्लाह 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 अल्लाह। घर में कुरान नहीं होता, वैसे रब का कलाम है, अगर उसकी वजह से बरकत नहीं आ रही तो ये एक तवीज छोटी सी पर्ची पे जो लिखा है उससे क्या बरकत आएगी। अल्लाह के बंदो जरा समझो सोचो, ऐसे बरकतें आती। सबसे बड़ा तवीज कुरान है तुम्हारे घर में, उसको पढ़ो, देखो, समझो, अमल करो। सुबह आंख खुलते ही है, अख नहीं सही तरह खुली होती, मुंह नहीं धोता होता, सब तो पहले हाथ मारते मोबाइल, सीधा व्हाट्सएप खोल के वे पैगाम की आया, मैसेज की आया, दोस्त सज्जन यार बेली रिश्तेदार किसने पैगाम दिया, पहले वो पढ़िए। आंखें नहीं सही तरीके से खुल रही होती। अल्लाह के बंदे, दोस्तों के पैगामों से इतनी मोहब्बत है, कभी सोचा है रब ने कुरान की सूरत में हमें क्या पैगाम दिया है? उसको भी तो खोलना, उसको भी तो पढ़ सही, उसको भी समझ सही ना। कुरान को हम हाथ नहीं लगाते। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बात रियासतों के जरिए मजीद अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। बली तो पहले ही थे, मजीद तरक्कियां की, तरक्की करते 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 इस मकाम पे फाइज हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं ना हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द, लोगो मैं इस जमीन पे खुदा की हुज्जत हूं, दलील हूं। दलील समझते हो? बंदा कोई दावा करता है तो लोग दलील मांगते, अगर दलील होगी तो दावा सच्चा होगा, बगैर दलील के दावा माना नहीं जाता। वो उस पाक फरमाते हैं अना हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द, मैं जमीन पे अल्लाह की दलील हूं। किसकी दलील हूं? बोलिए जरा, किसकी दलील हूं? अल्लाह की दलील। यानी खुदा एक है, खुदा माबूद हकीकी है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। ये जितने बुत हैं, जितने माबूद बनाई बैठे हैं दुनियादार, ये झूठे हैं। खुदा एक है, अल्लाह एक है, माबूद एक है। वो दलील क्या है? वो उस बात फरमाते आना हुज्जतुल्लाहि अलल अर्द, अल्लाह एक है, उसकी दलील मैं हूं। फरमाया मैं दलील हूं अल्लाह की, मुझे देखो। फरमाया व नाइबुन नबी, मैं रसूलुल्लाह का नाइब हूं, व वारिसु, मैं रसूलुल्लाह का वारिस हूं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये मौजज़ा, ये नफासत अता फरमाई। हुजूर के जिस्म पे कभी मक्खी नहीं बैठी, हुजूर के जिस्म पे कभी मच्छर नहीं काटा, हुजूर को कभी जमाई नहीं आई जिन्हों बासी कहते हो, मुंह अड्डदे हो जड़ा। हाथ रखा करो, बायां हाथ पुठा करके जरा रखा करो, नहीं रखोगे तो शैतान थूकेगा। शैतान थूकता है, कुछ और नहीं करता, जरा तुम समझते हो, थूकता है। तो आगे से हाथ रखा करो ते इंज ना कीती करो, ठीक है? ये तरीकाकार है हाथ रखने का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई, बासी नहीं आई। क्यों? ये बासी आती है शैतान की तरफ से। रसूलुल्लाह पे शैतान का असर चल ही नहीं सकता। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ज़ाहरी सूरत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के अक्स जमील नहीं थे, बल्कि सीरत के अंदर भी थे। यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर, आपके चेहरा अनवर को देखकर हुजूर का जलवा नजर आता था। सिर्फ मामला यहां तक नहीं था, बल्कि फनाइयत के मकाम पे हुजूर गौसे पाक फाइज थे।
रसूलुल्लाह के जिस्म पे मक्खी कभी नहीं बैठी तो गौस पाक के जिस्म पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। रसूलुल्लाह के जिस्म तो कभी मच्छर ने नहीं काटा तो गौस पाक के जिस्म को भी मच्छर ने कभी नहीं काटा। हुजूर को कभी जमाई नहीं आई तो गौस पाक को भी कभी जमाई नहीं आई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते ना, तो अगर कोई बंदा वहां पे जाके देखता तो उसको कोई चीज नजर नहीं आती थी। यानी वो जमीन, वो जगह, वो चीज निकल जाती थी। देखने वाले कहते हैं सिर्फ हमें खुशबू ही महसूस होती थी। नबी को अपनी तरह कहने वाले हैं गटर के गंदे कीड़े, खुशबुएं लगाओ, इतने लगाओ, परफ्यूमें लगाओ, ओ हो, बस थोड़ा सा बाहर निकलो, पसीना आया, ऐसा गंदा पसीना के खुशबू के ऊपर गालिब आ गया। तेरा दोस्त भी तेरे करीब ना है, उसे भी घिन आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नफीस हैं कि आपका जो बोलो बराज है ना तो दिखाई देता है, और जिस जगह पे हो जाए वहां से खुशबू आया करती है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फना फिर रसूल थे। बोलो जरा क्या थे? ये आपने इस्तिलाहात सुनी है ना, फना फी शेख, फना फिर रसूल, फना फिल्लाह, यानी अपना वजूद खत्म करके अगले में फना हो जाना। इसको देखो तो नजर वही आए। जिस तरह सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने गारे सौर में अपना रंग चढ़ाया और अबू बकर सिद्दीक की जाते रसूल में फना हो गई। हाँ? अब 3 दिन और 3 रातों के बाद जो सिद्दीक अकबर बाहर निकले, मदीना तैयबा पहुंचे, जो गुलाम मिलने के लिए आते थे वो कहते हैं खुदा की कसम हमें पता नहीं चलता था मुस्तफा कौन है, अबू बकर कौन है, आका कौन है और गुलाम कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो वफादार गुलाम है वो कब चाहता है कि मुझे कोई आका समझे, हैं? तो वो अपनी चादर, उनके पास चादर थी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे उन्होंने कर दी। कहते साया करने के लिए की। रसूलुल्लाह के सर पे तो बादल साया किया करते थे, तो साया करने के लिए थोड़ी थी, वो तो ये अलामत और निशानी थी। लोगों आका ये है, मैं तो गुलाम हूं इनका। वो चादर इस मकसद के लिए की थी आपने। वो फना हो गए थे तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फनाइयत के दर्जे पे थे। जब आप भी क़ज़ाए हाजत के लिए जाते, आपकी कोई चीज जिस तरह हमारी चीज नजर आती है इस तरह कोई चीज नजर नहीं आती थी, बल्कि खुशबू आया करती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। आपके बेटे सैयदी शेख अब्दुल जब्बार गिलानी रहमा कहते हैं अब्बा जी ये तो रसूलुल्लाह का खासा है कि हुजूर बोलो बराज फरमाए और नजर ना आए और खुशबू आए, तो मामला आपका भी ऐसे है, ये क्या बात है? तो बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पे वलियों के ताजदार शहंशाह बगदाद हुजूर सैयदना गौस पाक जलवा फरोज हुए और फरमाया वल्लाही वल्लाही हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाया लोगों तुमने क्या समझ रखा है, ये मिंबर पे कौन बैठा हुआ है? तुम कहो अब्दुल कादिर बैठा है? कहा मैं अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नाना के वजूद में फना हो चुका हूं। फरमाया ये मेरा वजूद नहीं, ये नाना मुस्तफा का वजूद है। फना हो गए। फरमाते हैं कि कोई भी वली है ना, उसका कदम किसी ना किसी नबी के कदम के नक्शे कदम पे होता है। विलायतें मुख्तलिफ होती हैं। जिसका कदम मूसा अलैहिस्सलाम के कदम पे है उसको विलायत मुस्वी मिलेगी। जो हजरत ईसा के कदम पे अपना कदम रखे वली उसको विलायत ईसवी मिलेगी। मुख्तलिफ विलायतें हैं। वो उस पाक फरमाते हैं हर वली किसी ना किसी वली के कदम पे अपना कदम रखता है और मैं अब्दुल कादिर अपना कदम मुस्तफा के कदम पे रखता हूं। हाय हाय हाय।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मदीना तय्यबा हुजूर के रोज़ा पर नूर पे हाजिर हुए, अल्लाह सबको हाजिरी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आपने सलाम जो किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, है मेरे नाना, ए अल्लाह के रसूल, आप पे सलात भी हो सलाम भी हो। समझ रहे हो, दुनिया में जितने सादात हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके क्या हैं? नाना जान है। नाना जान है कि नहीं? अब बड़े बड़े सादात जाते हैं और जाके इस अंदाज में सलाम करते हैं, या सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह। सैयद के अलावा तो ये सलाम कोई नहीं पेश कर सकता ना। हुजूर जो है वो सादात के नाना है ना, किसी और के नाना तो नहीं है ना। तो ये एक खुसूसियत सादात को हासिल है। जो सैयद होगा, आले रसूल होगा, सिर्फ वही इस अंदाज में सलाम कर सकता है। लेकिन बड़े बड़े सादात गए रोज़ा रसूल पे, कईयों ने हुजूर को अपना नाना तो कहा और बड़े फख्र से कहा, बड़े नाज से कहा, लेकिन खुदा की कसम जब गौसे पाक ने कहा ना सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, जद्दी तो औरों ने भी कहा था, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे नाना, ऐ मेरे नाना, आपको सलाम हो, आपको सलाम हो। लेकिन जब गौसे जली ने कहा ना, ऐ मेरे नाना, आपको सलाम हो, तो कब्रे रसूल से आवाज आई, वालेकुम सलाम या वाला दी, ओ मेरे बेटे तुम पे भी सलामती हो, तुम पे भी सलामती हो। अल्लाह 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 अल्लाह। सदा तो मुस्तफ़ा को अपना नाना कहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जिसको अपना बेटा कहे उसको गौसे जली कहा जाता है। बोलो यार सुभान अल्लाह। किसी आम बंदे का जिक्र हो रहा है यार, ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले शहजादे हैं। ये खुश हो जाएं तो मुस्तफ़ा भी खुश हो जाते। हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने आपको कुतुबियत कुबरा से नवाजा और गौसियत कुबरा आपको अता फरमाई। दुनिया में जितने औलिया हैं, वली हैं, सबको विलायत गौस पाक के दर से मिलती है। बल्कि गौस वलियों जितने भी औलिया हैं, उनकी हालत यह है कि उनकी गर्दनें गौस पाक के कदमों के नीचे। गौस पाक के, आपको समझ आ रही है कुछ? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? सबको आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जरा गोटे छोटे छड़ के, जरा गोटे छड़ के जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज बड़े बड़े घरों हैं, जमातें हैं, फिरके हैं, लेकिन याद रखना जमात वही सच्ची है, फिरका वही सच्चा है जिस फिरके के अंदर अल्लाह ने अपने वलियों को भेजा हुआ है। वली मैं पहले माना उसका बता चुका। वली किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। तो जिस गरोह के अंदर अल्लाह के दोस्त होंगे, बिल यकीन वही गरोह सच्चा होगा ना। बोलो जरा। अल्लाह किसी गुमराह फिरके में तो अपने दोस्तों को नहीं ना भेजेगा। जो सच्चा सुच्चा फिरका होगा, जमात होगी, उसी में अपने दोस्तों को भेजेगा ना। तो गौसे जली को, जो कि वलियों के सरदार हैं, अल्लाह ने अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। इस बात पे भी सुभान अल्लाह ठंडी आए तो। हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन्नी है और सुन्नी माँ के बेटे हैं, सुन्नी बाप के बेटे हैं। आपका सारा घराना सुन्नी है और सिर्फ आप पीर ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े आलिम भी थे। ये मेरे हाथों में बंद कर छड़ बेलिया, बिल्कुल ही आवाज बंद कर छड़ हैं। अल्लाह अकबर। आवाज खो लगे माशाल्लाह। इन्हां दी आवाज बंद तो स्पीकर माइक भी बंद।
बोलो सुभान अल्लाह। आप बहुत बड़े आलिम थे, ये किताब हुजूर गौस पाक ने खुद तहरीर फरमाई। गौस पाक नू वेख्या जे, उन्हां दी किताब नू वेख लो। सुभान अल्लाह। ये हुजूर सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की किताब शरीफ है, अल गुनिया शरीफ। क्या अल गुनिया इसका नाम है। हुजूर सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि फिरके बड़े हैं। फिरके, हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? 72 जो है वो जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। हुजूर गौस पाक से पूछा कि हजरत वो जन्नती फिरका कौन सा है? आप दुनिया में तहरीर करते हैं, अम्मल फिरक़तुन नाजिया फहिया अहलुस सुन्नति वल जमाआ। मेरा ख्याल है जिन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कही वो सुन्नी नहीं है। गौस पाक फरमा रहे हैं जन्नती फिरका सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है। और देखो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आपके हवाले से फरमाते हैं कि वह याताकिदु अहलु सुन्नति अन्ना उम्मता नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल उम्ममी अजमाइन। अल्लाह ने इस उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया है। ये अकीदा है, अकीदा। व अफदलहुम अहलल कर्निल्लज़ीना शाहदूहु व आमनू बिही व सद्दक़ूहु व बायअूहु व ताबअूहु व क़ातलू बैन यदैहि व मद्दूहु बिअनफुसिहिम व अमवालिहिम व अज़्ज़रूहु व नसरूहु। कहा ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है और इस उम्मत में वो लोग इस उम्मत के सरदार हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा हुआ है, जिन्होंने हुजूर का चेहरा देख के हुजूर पे ईमान लाए, आका के साथ जिहाद करते रहे, हुजूर की इज्जत की, तकरीम किए और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया, अपने अमवाल को भी कुर्बान कर दिया। ये है ये है अकीदा अहले सुन्नत। उम्मत में सबसे आला कौन है? सहाबा कराम। क्या है? ये बोलना पैना जी। आज ना बोले तो इंशाल्लाह इशा ते मैं फजर तिकड़ लैके जाने ये तकरीर। हाँ, ये मैं सबक पढ़ाना पे ते सबक याद करके जाना है। तकरीर माशाल्लाह सुनते ही रहते हो तुम, ठीक है। आज सबक है। इस उम्मत में सबसे आला अफजल कौन है? हुजूर के सहाबा। ये कौन बयान कर रहा है? मेरी बात हो तो बिला शक मानो ना, इनकार कर दो। ये वलियों का ताजदार हुजूर गौसे पाक फरमा रहे हैं इस उम्मत में सबसे आला सहाबा। फरमाते हैं फिर सहाबा में भी कैटेगरी है। सहाबा में जो सबसे आला है, सहाबा के जो सरदार हैं वो हुदैबिया वाले, बैत रिजवान वाले 1400 या 1500 सहाबा जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के मुस्तफा के हाथों में हाथ दे के मौत की बैत की थी। या रसूल अल्लाह मर जाएंगे लेकिन उस्मान गनी का किसास लेंगे। सारी उम्मत में सहाबा अफजल है और सहाबा में बैत रिजवान वाले, उनकी तादाद कितनी है? 1400 या 1500। अच्छा जी, उन 1400 या 1500 सहाबा में से सबसे आला और अफजल कौन है? कब अफदलुम अहलु बद्र, बदर वाले, बदरी सहाबा। उनकी तादाद कितनी है? 313 है। और उन 313 में सबसे आला और अफजल कौन है? का जो सबसे पहले 40 लोग मुसलमान हुए थे, जिनमें से 40वें हजरत सैयदना फारूक आजम थे।
तो ये 40 सहाबा सबसे आला है। इन 40 में से सबसे आला और अफजल कौन है? सुभान अल्लाह। वाफदलुहुम अल अशरतुल्लती शाहिद लहुमुन नबी बिल जन्नती। कहा इन 40 में से वो 10 सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद, अब्दुर रहमान, अबू उबैदा। ये जो हजरात थे 10 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनको रसूलुल्लाह ने एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत अता फरमाई, नाम ले लेके। वैसे तो सारे सहाबी जन्नती है ना, सारे सहाबी जन्नती हैं बाबा। इसलिए तो हम नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। और ये नारा हमने कुरान से लिया, वकुल्लुल हुस्ना। अल्लाह ने हुजूर के हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा दिया। लेकिन 10 को हम जन्नती क्यों कहते हैं? इसलिए कि इनको रसूलुल्लाह ने एक महफिल में जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो सबसे आला कौन हो गए? अशरा मुबशरा 10 सहाबा। अल्लाहु अकबर। फरमाया व अफदलु हाउलाइल अशरतिल अबरारी अल खुलफाउर राशिदून अल अर्बअतुल अखयार। का इन 10 में से, इन 10 में सबसे आला जो अफजल है वो है खुलाफाए राशिदीन, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये सबसे आला है। अल्लाह 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 अल्लाह। उन 4 में से सबसे आला कौन है? सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अल्लाह ने जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, उनकी जितनी उम्मतें थी, सारी उम्मतों में सबसे आला उम्मत ये उम्मत है। इस उम्मत में सबसे आला सहाबा है। सहाबा में सबसे आला हुदैबिया वाले, बैत रिजवान वाले, बैत रिजवान वालों में सबसे आला बदर वाले, बदर वालों में सबसे आला 40 सहाबा, 40 में सबसे आला अशरा मुबशरा 10 सहाबा, और 10 में सबसे आला खुलाफाए राशिदीन है। और फरमाते खुलाफाए राशिदीन में सबसे आला और अफजल सय्यदना अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकीदा अहले सुन्नत जिंदाबाद, अकीदा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत। गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर। ये है गौस पाक का अकीदा, और हमारा भी यही अकीदा है। सारी उम्मत में सबसे आला फिर कौन हो गया नबियों के बाद? अबू बकर सिद्दीक। कौन हो गया? कहते सबसे आला अबू बकर है, सुम्मा उमर, फिर उमर है, सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान है, सुम्मा अली, फिर अली है। सुभान अल्लाह। गौस पाक बेटे किसके हैं? अली के। बेटे किसके हैं? अली के। और अफजल किसको कह रहे हैं? ये है अकीदा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। गौस पाक सैयदों के सैयद हैं, सैयदों के। हाँ, ये होता है सैयद। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे सहाबा ने आपके हाथ पे बैयत की। सब ने अपनी रजा और रग़बत के साथ सिद्दीक अकबर को अपना खलीफा बना लिया। जब आप खलीफा बन गए, गौस पाक फरमाते हैं वलिहाजा फिन नक़्ल सही, सही रिवायत हम तक ये पहुंची है। वो क्या? अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बन गए, रोजाना बाजार में आ जाते, लोगों को इकट्ठा करके कहते मेरी बैत तोड़ दो, मेरी बैत खत्म कर दो, मेरी बैत खत्म कर दो। एक दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, फिर तीसरे दिन भी आए, फिर जो चौथे दिन आए तो सामने अली आए, फिर
अली आए, कहा अबू बकर आपकी खिलाफत किसी को नापसंदीदा नहीं है, हम सब ने आपको अपना मर्जी से खलीफा बनाया है। और अबू बकर ये बताएं, कद्दमक रसूलुल्लाह फमन युअख्खिरुका, जब रसूलुल्लाह ने आपको आगे किया है, अब किस बंदे की जुर्रत है कि वो आपको पीछे करे? सुभान अल्लाह। आपको आगे करने वाले रसूलुल्लाह हैं? पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ाई आपसे, इमामत का हुक्म नहीं दिया अपनी जारी हयात में। जब हुजूर ने आपको आगे खड़ा कर दिया, अपना मुसल्ले का वारिस बना दिया, अब आपको कोई पीछे करने वाला अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं व बलगना अन सिकाती अन्ना अलियन कान अशद्द सहाबती कौलन फी इमामती अबी बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। लोग तो बकवासें करते हैं ना, अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली का हक छीना, खिलाफत छीन ली। गौस पाक फरमाते हैं सिका रावियों से ये बात मुझ तक पहुंची है, तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक की इमामत और खिलाफत के सबसे बड़े जो हामी थे उसका नाम अली मुर्तजा है। सबसे ज्यादा आगे आगे बढ़ने वाले, पेश पेश रहने वाले खिलाफत सिद्दीकी में, खिलाफत सिद्दीकी, इमामत सिद्दीकी में वो अली मुर्तजा शेर खुदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और किसी ने पूछा क्या हजरत आपने भी बैत की? मौला अली से कहा आपने भी बैत की? फरमाया हाँ मैंने भी बैत की। अबू बकर की मैंने भी बैत की। कहा आपने कैसे, क्यों करके बैत की? क्या चीज थी आपकी नजर में? फरमाया चीज थी ये कि फरदीन अली दुनिया ना मर रदियल्लाहु व रसूलुहु लिदीनिना। कहते हैं जब रसूलुल्लाह ने उनको अपना मुसल्ला अदा कर दिया है, हमारे दीन के मामले में जब रसूलुल्लाह उनसे राजी हो गए तो हम अपनी दुनिया के मामले में भी अबू बकर सिद्दीक से राजी हो गए। दीन का मामला, नमाज का मामला, हुजूर ने उनको दीन का इमाम बनाया, हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने अबू बकर सिद्दीक को अपनी दुनिया का इमाम बना लिया है। अच्छा, फिर हमारे जमाने में एक बड़ा मामला बना हुआ है, सहाबे कराम अलैहिम रिदवान, उनके माबैन जो जंगें हुई, जो इख्तिलाफात हुए, उनको जिक्र किया जाता है। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया। और ये बात करने का मकसद क्या होता है? ताकि लोग सहाबा की गुस्ताखी करें। अच्छा उन्होंने ये ज्यादती की, उन्होंने ऐसे किया, वो जबान खोले। सहाबे कराम अलैहिम रिदवान के माबैन इख्तिलाफात हुए, जंगें भी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे लिए हुक्म क्या है? वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछ लेते कि सहाबा में जो इख्तिलाफात हुए, जंगें हुई, हम क्या करें? आप फरमाते हैं वत्तफ़क़ अहलु सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। सहाबा में जो मुशाजरात हुए हैं, जो जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके हवाले से तुम्हारा काम ये है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, अपनी जुबान को रोको, क्योंकि दोनों तरफ कौन है? इधर भी हुजूर के सहाबा, उधर भी हुजूर के, उनकी जंगें, उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। अगर माँ बाप की लड़ाई हो जाए तो बेटे का काम क्या? बाहर जाके रोला डाल दे? महल्ले में जाके क्या कहेगा? बाप ने ज्यादती की, माँ ने ज्यादती की? नहीं बोलता। क्यों? ओ मेरा प्यो है, ओ मेरी माँ, वो वड्डे ने दो है, वड्डियां दे कम आए च। मैंने कहा ये तुम्हारे घर के बड़े हैं, और सहाबा तो सारी उम्मत के बड़े हैं। के मामले में कैसे हम बोल सकते? तो जुबान अपनी बंद रखनी चाहिए। या रसूल अल्लाह।